गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेबी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 13। चैप्टर का नाम है न्यूक्ली। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने इसकी थ्योरी कवर की थी, ठीक है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दो पार्ट है, ए और बी पार्ट। ए पार्ट देखते हैं सबसे पहले। लिथियम आयन हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स 3Li6 एंड 3Li7। तो यहाँ पर 3Li6 है जिसका यूज बहुत कम होता है और 3Li7 है जिसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ये 3Li7 पीरियोडिक टेबल में भी इसी को ही शो किया गया है। विच है एबंडेंसिस, एबंडेंसिस कितनी है ऑफ 7.5% एंड 92.5%। एबंडेंसिस का मतलब होता है प्रचुरता, मतलब जब जमीन से खुदाई करके लिथियम को निकाला जाता है तो 92.5% तो ये वाला निकलता है 3Li6 और 7.5% 3Li6 निकलता है, ठीक है। तो ये 3Li6 आइसोटोप है, इसकी एबंडेंसिस कितनी है 7.5%, इसकी प्रचुरता है, ये इतना निकलता है। और जो एबंडेंसिस है 3Li7 की वो 92.5% है, मतलब ये इतना निकलता है, इतनी प्रचुरता है, ठीक है। इतनी क्वांटिटी में ये दोनों निकलते हैं, ठीक है। एंड मासिस 6.01512U एंड 7.01600U। और इनके जो मासिस है M1 मास इसका कितना 6.01512U, ठीक है। और इसका मासिस कितना M2 7.01600U। ये इनके मासिस है। जो मासिस इनका इसका इतना है 6 के अप्रोक्स से, देखो ऊपर 6 है, इसका 7 के अप्रोक्स है क्योंकि ऊपर 7 है, तो दोनों के 6 और 7 के अप्रोक्स है मासिस, ठीक है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कैसे निकाल लेंगे ऑफ लिथियम, ऑफ Li लिख दे, M बराबर M1N1 प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस N2। इसमें वैल्यू पुट कर दो, M1 की वैल्यू 6.015 तक लिखो, बस 1 और 2 5 से छोटा है उसे नेग्लेक्ट कर दो। मल्टीप्लाई N1 की वैल्यू 7.5 प्लस यहां पर M2 की वैल्यू कितनी 7.016 तक लिखो, डबल जीरो को छोड़ दो। मल्टीप्लाई N2 की वैल्यू 92.5 अपॉन में 7.5 प्लस 92.5। अब इसमें आगे एक काम करो, 6.015 मल्टीप्लाई 7.5 7.016, 92.5 को 13.75 लिख दो, 13 मल्टीप्लाई 7.5 और नीचे अपॉन में 100। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, 7.5 कॉमन, 6.015 प्लस यहां इसकी मल्टीप्लाई 13 की, इसमें 13 6 जा कितना होता है 78, तो 8 ले लो, 7 कैरी फॉरवर्ड, 13 1 जा 13 और 7 22 ले लो, 0 का 0 2 का 2, 13 7 जा 91 अपॉन में 100। M बराबर 7.5, ये कितना हो गया 97.21223 अपॉन में 100, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, किस तरह से सोल्व करेंगे इसको सोल्व करने के लिए आप एक काम कर लो, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 3 है ना वो, तो 2 2 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को नेग्लेक्ट कर दो, यहां से 97.22 लिख लो और 7.5 की इसमें कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं अभी क्या आ जाएगा, या फिर एक और तरीका भी है इसका, डिवाइड करके भी आंसर आ जाएगा यहाँ पे। चलो एक बार मल्टीप्लाई कर लो 7.5 की 97.22 में, तो 97.22 में 7.5 की 5 2 जा 10 0 1 कैरी 5 2 जा 10 और 1 11 1 5 7 जा 35 और 1 36 3 5 9 जा 45 3 48 जा 14 1 14 1 15 1 49 1 55 7 9 जा 63 और 5 68 0 5 1 9 2 7 72 और राइट से 2 डिजिट बाद और 1 डिजिट बाद, तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा 729, कितना आ गया 729.150 अपॉन 100। इसको लिखा जा सकता है कितना
7.29 लिखा जा सकता है। इतना आ गया, इतने यू, ठीक है, इतने यू आ गया। देखिए अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बोरोन हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स 5b10 एंड 5b11। 5b10 है और 5b11 है। देयर रेस्पेक्टिव मासेस आर 10.01294 एंड 11.00931 यू। इनके मासेस इतने इतने दिए हुए हैं, ठीक है, M1 और M2। द एंड एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.11 यू। एटॉमिक मास है बोरोन का 10.11 यू, ठीक है। फाइंड द एबंडेंसेस ऑफ 5b10 एंड 5b11। तो एबंडेंसेस निकालनी 5b10 और 5b11 की। इसमें ज्यादा जो एबंडेंसेस है वो 5b11 की है और ज्यादा यूज भी इसी का ही होता है, ठीक है। तो हम N1 मान लेते हैं x% और N2 मान लेते हैं 100 माइनस x%, ठीक है। M बराबर होगा M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये एटॉमिक मास है, ये क्या है भाई, एटॉमिक मास है बोरोन का, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो आप। M1 की वैल्यू कितनी रखोगे, देखो 4 को नेगलेक्ट कर देते हैं, 9 से इधर एक बढ़ा देते हैं, तो ये M की तो वैल्यू हमारे पास 10.811 है। M1 की वैल्यू कितनी, 10.013। N1 की वैल्यू कितनी है x% प्लस M2 की वैल्यू 11.009। N2 की वैल्यू 100 माइनस x अपॉन N1 x प्लस 100 माइनस x। तो x से x कट गया तो कितना आ गया, 10.811 10.013 x। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो है 1100.9 माइनस 11.009 x। ये हो गया अपॉन में 100 इधर ले आओ मल्टीप्लाई में। जब 100 इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 इधर लाएंगे तो 1081.1 और ये इसमें से इसको घटा दो तो माइनस में कुछ बचेगा 1100.9 माइनस 9 में से 3 जाके कितना बचा, 9 में से 3 जाके 6, इधर 1, 10 में से 1 जाके 9, 9 में से 0 जाके 9.0996x, ठीक है। इसको इधर लाके घटा दो तो ये इसको धर ले आओ और उसको धर ले जाओ तो 0.996x इक्वल्स टू, इसको धर ले जाओ 11100.9 माइनस 1081.1। तो जब इसको घटाएंगे तो 0.996x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.8 और इधर 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, तो कितना बच गया, 19.8 बच गए यहाँ पे हमारे पास। x की वैल्यू जब निकालेंगे कितना जाएगा 19.8 अपॉन 0.996, ठीक है। पॉइंट हटाओ 10 का नीचे, पॉइंट हटाओ 1000 ऊपर, 1 0 से 1 0, x बराबर 198000996 से इसको डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, 996 कितने टाइम्स कटेगा इससे, एक बार सोल्व करके देख लो इसे। तो 996,19800, तो भाई x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 19.88 और ये N1 कितना आ गया 19.88, तो N2 निकाल लेंगे 100 माइनस 19.88, N2 बराबर कितना आ गया 80.12। तो ये इतने परसेंट है और ये इतने परसेंट, मतलब ये है कि 5b10 है 19.88% और ये जो 5b11 है ये 80.12% है, मतलब ये ज्यादा है 5b11। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, द 3 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ नियोन 10Ne20, 10Ne21 एंड 10Ne22 रेस्पेक्टिवली। तो 3 आइसोटोप्स हैं, क्या है 10Ne20 है, 10Ne21 है और 10Ne22 है। हैव एबंडेंसेस ऑफ 90.51%, 90.51%, ठीक है। दूसरा वाला 0.27% और N3 9.22% रेस्पेक्टिवली। द एटॉमिक masses of the 3 isotopes are 19.99, कितना है 19.99 है पहले वाले का, दूसरे का कितना है, दूसरे वाले का है हमारे पास 21.99
और तीसरे वाले का है नहीं 20.99 और तीसरे वाले का है कितना 21.99 U। तो ये एक तरह से रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, रियल में भी ऐसा ही होता है नियोन के लिए, ठीक है। उससे पिछले वाले क्वेश्चन पढ़े उनमें भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो रियलिटी बेस्ड है, जो रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन में देख लेते हैं अभी आगे क्या पूछा है। रेस्पेक्टिवली ऑब्टेन द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन, तो एवरेज एटॉमिक मास बताना है किसका, नियोन का। एवरेज एटॉमिक मास किसका भाई, नियोन का। m बराबर m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ये हो जाएगा इस तरह से। इसमें वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। आप वैल्यू कैसे पुट करोगे, इसमें वैल्यू इस तरह से रख लो, आप यहां नहीं इधर रख लो वैल्यू, इधर आसान हो जाएगा। m बराबर m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की है 19.99, ठीक है। n1 की 90.51% प्लस, ठीक है। m2 की वैल्यू कितनी है 20.99 और n2 की है 0.27 प्लस m3 की वैल्यू 21.99, ये m3 है 0.99 और m3 की वैल्यू कितनी 9.22 अपॉन में कितना आ गया 90.51 प्लस 0.27 प्लस 9.22। एक बात समझ रहे हो कि 90.51 पहले वाला है 10Ne20, इसी को ही पीरियोडिक टेबल में भी शो किया गया है 10Ne20 का, और ये सबसे ज्यादा यूज होता है इसमें। इन सब का सम कितना हो गया नीचे 100, ये मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके और फिर इसमें हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, पहले 19.99 की कर लो, इसमें 90.51 में, फिर 20.99 की 0.27 में, फिर 21.99 की 9.22। देखिए भाई अब क्या होगा, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 1809.30, जब इन दोनों की तो 5.67 आ गया, जब हमने की 21.99 की तो आ गया 202.75। इन सबको जोड़ेंगे 20177.72, 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20.1772 और इसको हम लिख सकते हैं 20.18U। ये आंसर आ गया फाइनली, ठीक है, क्योंकि 715 से बड़ा है तो एक उससे पहले वाले में एक बढ़ा के तब लिखेंगे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ ए नाइट्रोजन न्यूक्लियस 7n14 गिवन m बराबर 14.00307। तो मास कितना दिया न्यूक्लियस का 14.00307 U है, ठीक है। इसका नाइट्रोजन का जो एटम है उसके न्यूक्लियस का मास ऑफ, ये क्या है हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन का मास है mp। तो प्रोटॉन का मास हमें दे ही रखा है कितना 1.00783 U और न्यूट्रॉन का मास दे रखा है 1.0086 U। आपको क्या निकालनी, बाइंडिंग एनर्जी। तो डेल्टा m निकाल लेते पहले, उससे पहले फिर बाइंडिंग एनर्जी भी निकल जाएगी। तो चेंज इन मास, चेंज इन मास, मास में जो चेंज हो रहा है डेल्टा m बराबर कितना होगा, अलग अलग, ये हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब अलग अलग मेजर करते हैं तो मास क्या आता है, ज्यादा आता है। न्यूट्रॉन का अलग आता है सारों का मिला के, प्रोटॉन का सारों का मिला के अलग आता है। जब एक साथ मेजर करते हैं तो मास कम आता है, तो वो चीज हम यहां पे करेंगे। तो यहां पर 7 इंटू 7 प्रोटॉन का मास प्लस 7 इंटू 7 न्यूट्रॉन का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। डेल्टा m बराबर 7 इंटू mp की वैल्यू 1.00783, mn की वैल्यू 1.00867 माइनस 14.00307, ठीक है। तो डेल्टा m बराबर कितना आ गया, डेल्टा m बराबर आ गया हमारे पास 7 की, इसमें कर लो 7 कॉमन ले लो, 2 पॉइंट ये ऐड हो गए 0 1 15 1 16 1 0, ठीक है। 2.01650 माइनस 14.00307। तो डेल्टा m बराबर 7 की मल्टीप्लाई 0 15 1
7 6 जा 42 और 1 43 4 7 7 1 जा 7 और 4 11 1 1 1 माइनस 14.00307। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? जब घटाएंगे नहीं 7 2 जा आ गया 14, तो ये कितना जाएगा? 10 में से 7 गए 3, 7 में से 0 गए 7, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 0 गए 4, 3 में से 3 0 1 1.0 इतने u। ये आ गया मास में इतना डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है, जिसको मास डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट आ गया। अब बाइंडिंग एनर्जी निकालनी। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगी? बाइंडिंग एनर्जी बी बराबर इसको जो मास में डिफेक्ट आया है इसको मल्टीप्लाई 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा इसका। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 102.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया, ठीक है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, ठीक है। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्ली 26Fe56, ठीक है, एंड 83Bi209 इन यूनिट्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ए क्या है? MFE बराबर 55.93494U और बी क्या है? MBI 208.98039U और मास ऑफ प्रोटॉन 1.00783U और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00867U, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो इसका आसान सा तरीका हम यहां पर अप्लाई करते हैं। आसान सा तरीका क्या है इसका कि आप एक काम करो, सबसे पहले ए पार्ट ले लो इसका। ए पार्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 26 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेंगे इसमें से, इसको घटा के, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 56 माइनस 26 तो कितना हो गया? 30, ठीक है। आगे आप इसमें मास डिफेक्ट निकालो। मास डिफेक्ट डेल्टा एम बराबर कितना है? प्रोटॉन की संख्या कितनी? 26 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.00783, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? 30। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना? 1.00867 और माइनस मास ऑफ जो न्यूक्लियस है आयरन का वो कितना है? 50.93494, ठीक है, इतना है, ठीक है। अब इसमें एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, इसकी इसमें कर लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर लो इसमें, आंसर आ जाएगा हमारे पास। चलिए पहले ये कर लेते हैं। 26 3 जा कितना होते हैं? फिर 78 8 ले लो, 7 कैरी फॉरवर्ड, 26 8 जा 208 और 7 208 और 215 का 5 21 ले लो। 26 7 जा 26 7 जा होते हैं कितने? यहां पर होते हैं 182 में और 21 कितना हो गया? ये हो गया 203 जीरो है 3203 ऐसे लिख लो। 26 बन जा 26, इसमें कर लो। कैसे करेंगे? 3 7 जा 21 1 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 6 जा 18 और 1 18 और 2 20 का 0 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 8 जा 24 और 2 26, ठीक है। और यहाँ पे 3 बन जा 3, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर डेसिमल लगा दो क्योंकि एक जीरो भी तो था इसमें। 30.2601 एक जीरो और लो, यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, माइनस 55.9494, ठीक है। ऐड कर दो इन्हें, ऐड कर देंगे तो डेल्टा एम बराबर 56 पॉइंट, यहाँ पे ऐड कर दो 8 6 3 और ये कितना 6 और 4 माइनस 55.93494, ठीक है। डिवाइड कर दो
इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, डेल्टा एम बराबर 8 में से 4 जाएगी 4, 6 में से 9 नहीं जा सकता, इधर 1 ले लो, 16 में से 9 गए जाएगी 7, 2 में से 4 नहीं जा सकता, इधर से 1 ले लो, 12 में से 4 जाएगी 8, और 5 में से 3 जाएगी 2, इधर 1 ले लो, 14 में से 9 जाएगी 5, 0.52874, या एडजस्ट कर लो इसको, डेल्टा एम को ऐसे लिख लो 0.53 लिख लो, इधर एक बढ़ा लो, इसमें से इधर एक बढ़ के इस तरह से लिखा जाएगा इतने यू। इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी BFE, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी तो कितना आ जाएगा BFE 0.53 93.5, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसकी 53 की 5 में करो, कितना आएगा 53 5 है कितना 265, 5 26 कैरी फॉरवर्ड, 53 बन गया 53, और 26 कितना हो गया 79, 79 का 9, 7 कैरी फॉरवर्ड, 53 3 जा कितना हो गया 159, और 7 159 और 7 कितना हो गया 166, 6 लिख लिया, 16 कैरी फॉरवर्ड, 53 9 जा 53 9 जा हो गया 467, 467 नहीं 477 और 16 ये है 477 और 16 477 16 कितना हो गया ऐड करके 3194 493 राइट से 3 डिजिट बाद डेसिमल, ठीक है। इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना आंसर आ गया भाई 493 बढ़ा के लिखो 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ गया। ऐसे ही आप बी पार्ट निकाल लेंगे, बी पार्ट में बिस्मिथ के लिए निकलेगा BI बिस्मिथ के लिए क्या दे रखा है इन्होंने हमें 83 BI, तो यहां पर जब मास डिफेक्ट निकालोगे, मास डिफेक्ट डेल्टा एम बराबर, तो प्रोटॉन की संख्या 83, प्रोटॉन का मास कितना है 1.00783 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी 6 2, ठीक है 126, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की संख्या 1.00867 माइनस मास ऑफ बिस्मिथ कितना है 208.98039, ठीक है। डेल्टा एम बराबर मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 83 की मल्टीप्लाई इसमें 126 की इसमें करो और ये बच जाएगा यहाँ। देखिए भाई जब आपने मल्टीप्लाई की इन दोनों की तो ये आ गया हमारे पास, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई की, दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड किया, फिर उसे सब्ट्रैक्ट किया, आप करके देख लेना, ठीक है। फिर उसमें से जब घटाया तो 1.76192 आ गया इतने यू। फिर हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली 931.5 से इसमें मल्टीप्लाई करके, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 1641.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी बाइंडिंग एनर्जी आ गई बिस्मिथ के लिए, ठीक है। देखिए भाई हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं एक बार, फिर इसे सोल्व करेंगे। एक कॉइन हैज ए मास ऑफ 3 ग्राम, एक कॉइन का मास दे रखा कितना 3 ग्राम है। कैलकुलेट द नंबर न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर, तो कितनी न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग करने के लिए। फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम दैट द कॉइन इज एंटायरली मेड ऑफ 29 Cu63, मतलब कॉपर का बना हुआ है कॉइन, ठीक है। विद मास कितना है इसका, मास है कॉपर का 62, मास ऑफ Cu कॉपर 62.92960 इतने यू। मास ऑफ प्रोटॉन जो दे रखा 1.00783 और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.00867। अब देखो एक बात समझो, यहां पर 3 ग्राम हमें मास दे रखा है कॉपर का, ठीक है, इसका कॉइन बना हुआ है। एक बात आप यहां पे ये समझ लो कि हमें 3 ग्राम में ये देखना है कितने एटम है, ठीक है, कॉपर के कितने एटम है जिनसे मिलके ये 3 ग्राम का कॉइन बना है, कितने एटम है वो निकाल लो पहले, फिर उसके बाद में
उससे सोल्व करके आगे आंसर निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर, ठीक है, कितने हैं? तो ये कैसे निकलेगा? आवागाद्रो नंबर होता है 2 3 10 की पावर 23, ठीक है, ये आवागाद्रो नंबर होता है। ये किसका होता है? ये नंबर ऑफ, यहां पे जो ये नंबर निकलता है ये किसी एक एटम के लिए निकलता है। आवागाद्रो नंबर किसी एक एटम के लिए, आपको 3 ग्राम के लिए निकालना, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई 3 कर लो और 63 से डिवाइड कर दो, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक मास क्या है? 63 है। दैट्स इट। आप इसको डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो एक जीरो इधर ले लो, 60.23 अपॉन 21 10 की पावर 22, ठीक है। 21 से डिवाइड कर दो, 21 से 21 टू जा, ठीक है, और कितना आ गया? 180, एंड 21 8 जा अप्रोक्सीमेटली ये कट जाएगा, 21 8 जा 2.8 अप्रोक्स आ गया इनटू 10 की पावर 22। ये नंबर आ गए। इसमें हमारे पास इतने एटम्स हैं, इतने कॉपर में, ठीक है, इस कॉइन में 3 ग्राम का जो है ये। अब इससे हम क्या करेंगे? इससे आगे सोल्व करेंगे इसको। पहले मास डिफेक्ट निकाल लो। इतने एटम से मिलके वो कॉइन बना है, इसकी मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। उसमें पहले मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं एक एटम के लिए। फर्स्ट ओनली 1 एटम, ठीक है, इनमें से कोई एक एटम ले लो, तो उसके लिए मास डिफेक्ट तो हम निकाल ही रहे हैं काफी देर से, ठीक है। तो डेल्टा एम बराबर, अब ये वो देखो कॉपर है, कॉपर में कितने प्रोटॉन है? 23 29। मास कितना है कॉपर का? प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन का मास 00783 प्लस कितने न्यूट्रॉन है? 34 मल्टीप्लाई न्यूट्रॉन का मास 1.00867 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कॉपर, ये रहा, कॉपर के एटम का मास है 62.92960, ठीक है। देखिए भाई हमने क्या किया, इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, इन दोनों की कर ली, और ये बच गया। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई की तो ये आ गया, इसकी इसमें की तो ये आ गया, और माइनस में ये आ गया। अब इसमें जब इसको इससे ऐड किया तो 63.53 है, माइनस का 62.93 है। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.6 आया हमारे पास। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं? 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 558.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतने एटम थे हमारे पास, ये एक एटम के लिए निकल गई इतनी बाइंडिंग एनर्जी। किसके लिए? एक एटम के लिए। हमारे पास इतने सारे एटम हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2.8 10 की पावर 22 इंटू 558.9, तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1564.92 10 की पावर 22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक डिजिट से बाद डेसिमल लगा लो यहाँ पे, तो ये कितनी पावर हो जाएगी? यहाँ पे ये पावर हो जाएगी, यहाँ पे 22 है ना, तो ये 25 हो जाएगी पावर, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, और ये 6, ये 9 इससे बड़ा है 5 से, और 4 यहाँ 5 आ जाएगा, 5 से बड़ा है, तो 1.57 10 की पावर 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेंगे। इसको 1.6 10 की पावर -13 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 1.6 से करोगे 2.51, और यहाँ पर 25 पावर चलती आ रही है साथ में मल्टीप्लाई में, तो 2.51 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 25 -13, तो 12, इतना जूल। 2.51 10 की पावर 12 जूल, ये आंसर आ गया। इतनी एनर्जी चाहिए एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में से अलग करने के लिए, इन सारे कॉइन में ऐसा करने के लिए, कॉइन के सारे एटम में ऐसा करने के लिए। देखिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द न्यूक्लियर रिएक्शंस इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। तो हमें न्यूक्लियर रिएक्शन इक्वेशन बतानी, जैसे अल्फा डीके ऑफ, ठीक है, आर ए, तो आर ए का अल्फा डीके करो, ठीक है, 88 226, क्या कर रहे हैं? अल्फा डीके। तो जब अल्फा डीके करेंगे 2 नीचे से कम 4 ऊपर से कम, और ये आर एन में बदल जाएगा, 86 222 प्लस एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा 2He4, 2 नीचे से कम 4 ऊपर से कम। नंबर सेकेंड, अल्फा डीके ऑफ 94 Pu 242, 94 Pu 242,
जब इसमें अल्फा डीके करोगे, अल्फा किसको बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम, ये जो H लिखा हुआ है हीलियम, ठीक है, ये डीके होगा तो ये यू में बदल जाएगा यूरेनियम में, और इसमें से 2 नीचे से कम कर दो, 4 ऊपर से कम कर दो, तो 92U238 प्लस 2He4, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद नंबर 3 बीटा डीके। बीटा डीके जब करेंगे तो यहां पर बीटा डीके का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डीके, ठीक है, 15p32 मतलब फास्फोरस में से इलेक्ट्रॉन डीके करना आपको, बीटा डीके। तो जब बीटा डीके करोगे तो एक इधर ये बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो जाएगा 16s और 32 प्लस E माइनस, बीटा डीके मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया उसमें से, और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा साथ में, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। नंबर 4 में बीटा डीके हो बिस्मिथ, बिस्मिथ Bi 83 210, तो बीटा डीके कर दो, बीटा डीके, तो यहां पर क्या हो गया, जब 83 में से बीटा डीके किया तो यहां पे भी एक बढ़ गया, यहां 84 हो गया, पीओ पोलोनियम होता है, पीओ पोलोनियम, तो पीओ पोलोनियम आ गया यहां पे, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से और एक एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या आ रहा है, फिफ्थ में कौन सा डीके है, यहां से बीटा प्लस डीके ऑफ कार्बन, कार्बन में से बीटा प्लस डीके करो तो C11 6, बीटा प्लस का मतलब क्या है, यहां पर जो पॉजिट्रॉन है वो इमिट होगा, बीटा प्लस डीके होगा, मतलब बीटा प्लस डीके मतलब पॉजिट्रॉन इमिट होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे नीचे से, ये हो जाएगा हमारे पास 5B11 प्लस यहां पर एक पॉजिट्रॉन E प्लस निकल गया, प्लस यहां पर न्यूट्रॉन निकल गया एक साथ में, और क्या दे रखा है इन्होंने 6 में क्या है, बीटा प्लस डीके ऑफ TC 4397, तो क्या है बीटा प्लस डीके मतलब एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, नीचे एक इधर बैलेंस कर लेंगे इसको बीटा प्लस डीके में, तो 42 और MO मोलिबिडिनम MO, ठीक है, और 97 प्लस प्लस E प्लस न्यूट्रॉन 7 में क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन कैप्चर ऑफ जिनोन Xe54 120, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है एक, तो प्लस E माइनस कर रहा है ये कैप्चर, जब ये कैप्चर करेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे से एक यहां से हम घटा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 53I120, आयोडीन में बदल जाएगा। तो ये सारी इक्वेशंस है जो उन्होंने हमारे से पूछी थी इसमें, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।